और जो चीजें तैर रही है, जैसे दो चीजें अभी यहाँ पर तैर रही है, एक रबर बैंड तैर रहा है और एक पेंसिल तैर रही है, क्योंकि रबर बैंड और पेंसिल की कसाफत पानी की कसाफत से क्या है, कम है, इसलिए ये चीजें तैर रही है। देखिए 7वीं क्लास में हमको जो सबक है उसका एक पार्ट है पानी की कसाफत, वाटर डेंसिटी। और वाटर डेंसिटी क्या है, उसको किस तरीके से मालूम किया जाता है, उसका जाब्ता क्या है, ये आपके सामने वाटर डेंसिटी का जाब्ता है पानी की कसाफत का, कमियत बटे हजम। लेकिन इसके लिए अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको पहले ये पता होना चाहिए कि कमियत किसे कहते हैं और हजम किसे कहते हैं। तो हजम हम किसे कहते हैं, जो शय जितनी जगह घेरती है, जो शय जितनी जगह घेरती है उसको उसका हजम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास में एक ये जार है, ठीक है, ये जार कितना पानी घेरता है, इसके अंदर जितना पानी समा सकता है, ये उसका क्या कहलाएगा, हजम। क्या कहलाएगा, ये उसका हजम कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कौन सी शय कितनी जगह घेरती है, हम उसको उसका हजम कहते हैं। दूसरी चीज है कमियत, मास। अब कमियत का मतलब ये होता है कि मादे, किसी भी शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। कोई भी शय हो, उस शय में मौजूद, जैसे ये शय है हमारे पास में, इसमें कितने मादे हैं, इसके मादों की जो मिकदार है वो कितनी है, उसको हम इसकी क्या कहेंगे, कमियत। क्या कहेंगे, मास, है ना। हजम, कमियत बटे हजम बराबर क्या होता है, कसाफत। एक सवाल आपको दिया गया है कि 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है। 1 लीटर पानी की कमियत कितनी है, 1 किलोग्राम है, यानी कमियत आपको दी गई है कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम कमियत। और पानी कितना दिया हुआ है, 1 लीटर। 1 लीटर आपको पानी दिया हुआ है और 1 किलोग्राम कमियत है, तो इसकी कसाफत कितनी होगी, इसकी कसाफत कितनी होगी। चूंकि देखिए कमियत जो है हमको, इसकी इकाई क्या है, किलोग्राम, इकाई में दी गई है किलोग्राम, इकाई क्या है इसकी, किलोग्राम। और जो हजम है उसकी इकाई क्या दी गई है, लीटर। तो अगर मैं 1 को 1 से तकसीम कर दूं तो जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। तकसीम कर दूं, तकसीम, जमा नहीं कर रहे, तकसीम कर दूं तो कितना जवाब आएगा, 1 जवाब आएगा, है ना। यानी इसकी जो कमियत, इसकी जो कसाफत है पानी की, ऐसा पानी जिसका हजम कितना है 1 लीटर और कमियत कितनी है 1 किलोग्राम, ऐसे पानी की जो कसाफत है वो रहेंगी 1 किलोग्राम पर लीटर। 1 किलोग्राम पर लीटर, यानी एक हर लीटर पर कितने किलोग्राम, कितने किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। ये इसकी कसाफत रहेंगी। कसाफत से क्या मुराद समझते हो आप, कसाफत डेंसिटी, यानी हल्कापन और भारीपन, हल्कापन और हमारे पास में उसी को जाहिर करने के लिए अभी एक प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पानी में डूब जाती है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो पानी में तैरती है, डूबती नहीं है। अब वो किस वजह से होता है, वो प्रैक्टिकल हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले। ये चीज समझ में आई आपके, कमियत बटे हजम बराबर क्या होता है, कसाफत, ठीक है ना। अब देखो उसका प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक जार है, पानी इसमें आधे से ज्यादा भरा हुआ है। हमारे पास में एक चम्मच है, मैं चम्मच इसमें डालता हूँ, क्या हुआ, डूब गया, ठीक है। एक हमारे पास में प्रकार है, ये प्रकार मैंने इसमें डाला, क्या हुआ, डूब गई प्रकार। हमारे पास एक रबर है, इरेजर, ठीक है, इसको डालता हूँ, वो भी डूब गया, है ना। एक हमारे पास में शार्पनर है, इसको डालता हूँ, वो भी डूब गया। हमारे पास में एक ये रबर है, रबर बैंड है, ठीक है, इसको डालता हूँ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये रबर तैरने लग गया, क्या हुआ, तैरने लग गया, है ना, वो डूबा नहीं है। हमारे पास में एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, इसको डालता हूं मैं, क्या हुई, पेंसिल तैर रही है, डूबी है क्या, नहीं डूबी है। अच्छा हमारे पास में एक फीट है, स्केल है,
स्केल को डालता हूं तो स्केल देखो आधी डूब गई, आधी तैर रही है, पूरी डूब गई है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आई कि कुछ चीजें क्या होती है, तैरती है, और कुछ चीजें क्या होती है, डूब जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है? जिसकी कसाफत कम होती है वो चीज तैरती है। पानी से कम अगर जिस शय की कसाफत रहेगी तो वो शय क्या करेंगी, तैरेंगी। और जिसकी कसाफत पानी की कसाफत से ज्यादा है वो, देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डूब गई है, ये सारी चीजें डूब गई है इसके अंदर। क्यों डूब गई है? क्योंकि इनकी कसाफत क्या है, पानी की कसाफत से। और जो चीजें तैर रही है, जैसे दो चीजें अभी यहाँ पर तैर रही है, एक रबर बैंड तैर रहा है और एक पेंसिल तैर रही है, क्योंकि रबर बैंड और पेंसिल की कसाफत पानी की कसाफत से क्या है, कम है, इसलिए ये चीजें तैर रही है। समझ में आई आपके बात कि क्यों चीजें तैरती है और क्यों चीजें डूब जाती है? वेरी गुड।